नमो जी नमो अरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याय नमो उवज्जायाणं नमो नोई सबसाहु। नमः श्रीमय साराय स्वानुभूत्यासकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरय। ज्ञानावरणी बंध का बंध, ज्ञानावरणी का बंध माने हमें सम्यक ज्ञान का ना होना। मूल तक कह रहा हूँ सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान होना अलग बात है। सम्यक ज्ञान इतना सा भी हो वो आनंद रूप है, और ज्ञान का क्षोभसम खुल जाना वो मजे रूप है। मजे और आनंद। बहुत मजा आता है जब ये अंतरिक्ष में चली जाती है। हो सकता है सम्यक ज्ञानी अंतरिक्ष में न जा पाए। मोबाइल के बारे में क्षोभसम बढ़ता चला गया, मजा आ गया, आविष्कार, खोज, अद्भुत। लेकिन हो सकता है सम्यक ज्ञानी ना सीख पाए। क्षोभसम ज्ञान की महिमा अनादिकाल से इसलिए होती है क्योंकि आंखों से दिखती है, और आनंद की महिमा दिखती नहीं है, अनुभव में आती। ये तीसरा अंतर है आनंद और मजे में। उसकी तारीफ हो रही, उसकी तारीफ हो रही, उसकी मेमोरी की तारीफ हो रही, उसकी प्रवचन की, उसकी पांडित्य की, उसके साहित्य की, उसके लेखन की, उसके गायन की। और क्या मकान बना डाला, गजब। माने 100 माला का मकान अमेरिका में, वो न्यूयॉर्क का जो है 100 माला का, कब का बना है? 1911 या कब का बना, बहुत साल पहले का बना, बहुत साल पहले। तो पूरे विश्व में उसकी फोटो चलती थी। फोटो बिल्डिंग। तो अब ये महिमा छा जाती है। आपको सम्यक ज्ञानी की महिमा नहीं आएगी। अभी भाई साहब बहुत बड़े पंडित जी के, बहुत बड़े यूट्यूबर मोबाइल पे छा गए थे। मतलब हमें मजे दिखाई दे जाते हैं और आनंद अनुभव में आता है। तो इसलिए सम्यक ज्ञान की बात कह रहा हूँ। ज्ञानावरणी की जब बात कह रहा हूँ तो सम्यक ज्ञान की कहना चाह रहा हूँ। मेरा ये समझना, मेरे को ज्ञान का क्षोभसम बढ़ाना नहीं सिखाना है, मुझे सम्यक ज्ञान सिखाना है। तो अब मेरी धारा थोड़ी अलग चलेगी, है ना। आप बोलो औदिक भाव में आपको मजा लेना है या सत्य समझना है? यदि मजे लेना है तो आपका क्षोभसम घटते घटते निगोद चला जाएगा, और आनंद करना है तो औदिक भाव का अभाव होते होते छाए चारित हो जाएगा, यथाख्यात चारित हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा।
टेक्निकल बात बोल दी, अब इसके प्रैक्टिकल बताऊंगा तो प्रैक्टिकल में ही दर्द है। प्रैक्टिकल में ही दर्द है, बस बहुत भयंकर दर्द है। मैं इसलिए पहले भूमिका बना रहा हूँ, भयंकर दर्द का प्रवचन है आज का। नाश्ता करके आया हूँ। बिल्कुल समझना, औदैहिक भाव को आत्मा मानने वाला व्यक्ति यदि मजे करना चाहता है तो वो सह नहीं पाता उस दर्द को, और औदैहिक भाव से भिन्न देखने वाला आनंद करना चाहता है तो औदैहिक भाव पे सारी चोट बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है। औदैहिक भाव पर सारी चोट। तो दो बातें ही बता दूंगा। बंद कैसे होता है? ज्ञानावरणी का, ज्ञानावरणी माने सम्यक ज्ञान के आवरण का कह रहा हूं, खास तौर से सम्यक ज्ञान का है ना, एक ये ध्यान रखना। तो बंद कैसे होता है और फिर इस बंद से बचने के लिए पुरुषार्थ क्या है, ये दूसरी बात है इसकी। औदैहिक भाव को आत्मा मानते हो, कैसे मालूम पड़े? हम तो औदैहिक भाव को भिन्न कहते हैं, हम तो परिणामी कहते, जितना आप धारणा से कहते हो, शिवसम से कहते हो, अनुभव से नहीं कह रहे आप। एक एक क्षण में औदैहिक भाव में ममत खड़ा रहता है। दर्पण में देखते से औदैहिक भाव का ममत खड़ा हो जाता है। सुंदर हूँ, गोरा हूँ, कमजोर हूँ, बीमार हूँ, रागी हूँ, देशी हूँ, थोड़ा भी अच्छा हो गया, हाँ अब अच्छा लग रहा है, मजे आ गए, आज तो खाने में मजा आ गया, आज की तो ठंडी हवा में मजा आ गया। वैसे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती लेकिन बहुत मजा, आज मजा आ गया, बहुत अच्छा। और इस मजे की कोई बुराई कर दे तो आग लग जाती है। औदैहिक भाव की कोई बुराई कर दे बहुत बुरा लगता है। तो विस्तार करूँगा, समझने की कोशिश करना, हाँ, और बहुत ही मेहनत करना और ख़ास तौर से खूब चर्चा करना उस गहराई को पकड़ने के लिए। मैं बहुत ही शांति से थोड़े में कहूँगा लेकिन आपको गहराई में जाने के लिए मेहनत है उसमें। क्या हम सत्य सुनना पसंद करते हैं या मजे लेना पसंद करते हैं? फिर से प्रश्न आ गया भाई। सत्य सुनना से हम भागते हैं, ये ज्ञानावरणी का कारण है। हम सत्य सुनने से भागना चाहते हैं। कोई क्यों बता रहा है हमें? हमें जो करना है करेंगे, हमें जो खाना है खाएंगे, हमें जैसे रहना है रहेंगे। इसको कहते हैं मजे लेने वाले का जीवन अस्त व्यस्त होता है। अभी सूत्र हो गया, मजे लेने वाले का जीवन अस्त व्यस्त। हम जब सोना है सोएंगे, जब जगना है जग जाएंगे, हमें जब खाना खा लेंगे। आपने देखा कभी बड़े प्रेम से भी बोलो बेटे ये चीज़ तुम्हारी बहुत काम की, टेस्टी है, तुम्हारे लिए बनाई, लेकिन उस समय खाने का मूड नहीं, मोह को अस्त व्यस्त है, रख दो। कई बार घर में इसलिए चिल्ला चोट होती है माता की कि वो रख के भी चली गई और चूहे खा गए, चिंटी लग गई, दूध रखे ही रह गए, मक्खी गिर गई, बिल्ली ढोल गई। माँ ने तो बड़ी प्रेम से ताजी टेस्टी चीज़ बनी। कई बार देखे माँ को इच्छा होती कि तो वैसे अपन अकेले चखें खाएं, पहले बच्चों को खिला दे। बच्चों को रखे उन्हें कोई कीमत ही नहीं उसकी। क्यों? वे चुपचाप बाजार में खाया आए थे इडली सांभर ढोवा। अब घर की चीज़ें क्या भाएंगी? वह हलवा क्यों भाएगा? मतलब जो भी कोई अच्छी चीज़ भी क्यों भाएगी? यदि कोई ना आप छिप करके इधर उधर कुछ खा लिया हो, छुपा के रखी हुई ब्रेड खा ली उल्टी सीधी, हलवा नहीं भाएगा बस, वो रखा रह गया। फिर बहुत गुस्सा होती है अम्मा, देखा होगा घरों में बहुत टेंशन होती है इन बातों को लेकर। खैर एक लाइन में कहना है मेरे, बहुत बड़ी बात। हम जीवन भर में चप्पल उतारना नहीं सीख पाए। देखो बाहर जाए, जिसको जहाँ अच्छा लगा वो उतार दी, उसे वहाँ, उसने वहाँ, उसने। अपन 10-12 लोग हैं, चप्पल देखो कैसे रखी होंगी सबकी, उधर मत देगा। सबसे ही कह रहे, तुमसे भी कह रहे हैं। बिस्तर सो के उठे, बिस्तर अस्त व्यस्त, अब कोई कह दे तो बुरा लगता है। मोक्ष मार्गियों का अंतरंग और बहिरंग समस्त व्यवहार व्यवस्थित होता है। पढ़ा ना पंडित साहब की भक्ति में पढ़ते, वस्तु यथा स्थान रखेंगे, यथा स्थान रखो। जिनवाणी क्यों खोएगी, क्यों फटेगी, क्यों घूमेगी?
कल्पना करो तुम कोई ग्रंथ पढ़ते हो और तुमने विराजमान किया, कोई आया उसने उठाया फिर पढ़ा और कहीं कहीं रख गया, अब तुम्हें कितने कष्ट होंगे। फिर दूसरा है उसे वहाँ से उठा के कहीं और रख दिया, तीसरे ने उठा के वहाँ और कहीं रख दिया, चौथे ने कहीं, 10 लोगों में ही तुमने कहा क्यों कोई ने देखा क्या? हाँ हमने पढ़ा तो था, हमने तो यहाँ रख दिया था, हमें नहीं मालूम, हमने यहाँ रख दिया, तो फिर यहाँ है क्यों नहीं? तो तीसरे ने तो कहीं और रख दिया, चौथे ने कहीं और। अब औदिक भाव की अस्तता व्यस्तता में 1 सेकंड भी बर्बाद होना माने मृत्यु। डेड लाइफ गई, वो डेड लाइफ, आपने जीवन के कीमती पल खो दिए। क्रिकेट में 1-1 सेकंड गिना जाता है, 20% लग जाता, वो 1 ओवर लेट क्यों फेंका, 2 ओवर फेंकने 40% कट जाती, फीस में 1 लाख मिलना है तो 40,000 कट गई, 12 लाख जुर्माना लग गया, लग गया होगा, समझ में आया? 12 लाख का जुर्माना, 40%, 50%, 60%, और यदि 3 बार ऐसी गलती हो गई तो एक वो कप्तान को अगले मैच में खेलने का पनिशमेंट, नहीं खेलोगे आप, कप्तानी नहीं कर पाओगे। अस्त व्यस्त तो कहीं मंजूर ही नहीं है लौकिक में भी, लेकिन मजे लेने वाला हम कहीं रखे, तुम्हें क्या मतलब? अब ये इतनी सी गंदी आदत, मंदिर जाना है तो मंदिर बर्बाद कर देता है, पूजा करेगा तो पूजा अस्त व्यस्त कर देगा, भगवान विराजमान करेगा तो छत्र ऐसा हो जाएगा, टेढ़ा ऐसा, उसके घुंघरू टूट गए तो टूटे ही गए, ये उलझ गया तो उलझ ही गया, कोई मतलब ही नहीं है कोई सुलझा दे भाई, करते तो हैं और देखे उलझ जाते, फिर उन्हें सुलझाएगा कोई नहीं। मैंने एक दृष्टांत दे दिया। अब ये औदिक भाव पे सीधे सीधे इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा औदिक भाव की अस्तता व्यस्तता ही ये बता रही है कि हम निगोज जाएंगे। अब स्थूल बात है, बिल्कुल सीधी लग रही होगी स्थूल, लेकिन हम बता रहे, क्या आप औदिक भाव को ही सुनने तैयार हो? क्या औदिक भाव में निर्ममत्व करने तैयार हो? जिस औदिक भाव की हम बात कर रहे हैं वो तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा किया धरा नहीं, हम तो कह तो रहे। अब सुनो ना, अब सुनने में क्या तकलीफ है? नहीं भले ही हम नहीं है, हमारा नहीं है, हमने नहीं किया, लेकिन आपका हो मत। इसका मतलब है गहरा, आपकी भाषा में बोलो, देहाध्यास करो, कितनी टीका करोगे, ये है छूटे देहाध्यास। जब कह दिया देह तुम नहीं, फिर को तकलीफ क्या हो रही कि बाल सफेद हो गए? तकलीफ क्यों हो रही? जब आपसे कह दिया देह आपकी नहीं है, आप 2 घंटा पसीना बहाओ ना, खेतों में काम करो। अरे पंडित जी वो थक जाती, अरे थक जाती, जो थकता है वो तुम नहीं हो, करो वेद विज्ञान। 2 कारणों से ही हो रही है आजकल, या तो टेंशन है, तो टेंशन वेद विज्ञान से दूर कर लो, नंबर 1। यदि टेंशन हो रही है तो वेद विज्ञान नहीं है, वेद विज्ञान है तो टेंशन नहीं है, सीधी सी बात। तो नंबर 1 वो क्या कहलाता है, तुम्हारी डायबिटीज़। यदि कोई टेंशन है तो मिटा लो, कह लो, वो वॉमिटिंग कर लो, घर की, परिवार की, इधर की, उधर की, घाटे की, लाभ की, मित्रता की, शत्रुता की, एक बार पूरी उगल दो। डिप्रेशन वो क्या कहलाता है, डायबिटीज़ खत्म। और दूसरा है पसीना बहाओ, और जब तक डायबिटीज़ सही नहीं हो जाए अनाज मत खाओ, रसाहार पे रहो, 3 दिन में सही 3 दिन में सही। बहाने मत बनाओ, हिंसा हो जाएगी। अरे हम नहीं करेंगे, उससे कराएंगे तो अभी हिंसा ही होगी। हम नहीं करेंगे, हमने लेबर से कह दिया जाओ कर दो, उन्होंने जी मार दी सारे। अब अपने से ही मरे तो सही, अपन ने मारे नहीं थे, अपन बचा के चल रहे थे, मरे तो सही थे बचा के चल रहे थे। अब अपना अभिप्राय, उन्होंने तो आग लगा दी, उन्हें सूखे पत्तों में गीली जगह मर गए, छुट्टी। तुम खुश। मैं जब आता हूँ व्यवस्था चाक चौबंद मिलती है। क्या चाक चौबंद मिलती? हिंसा हो गई सारी। स्वयं तो हिंसा नहीं करते, अहिंसाणुव्रति, अपने लक्ष्य से भी हिंसा नहीं करने देती। जल्दी बोल गए, कुछ समझ में आया? दूसरा पार्ट, अपने लक्ष्य से भी। इसलिए हम जब जाते ना यहाँ से, तो हम वो इसलिए स्वीपर को मना करते कि वो आएगा, उससे तो क्या सफाई करनी, तो एसिड डाल देगा, हम अपने हिसाब से साफ कर देंगे। जाएंगे उस दिन पूरा साफ करके जाएंगे, पूरा साफ, ताकि उसको एसिड नहीं डालना पड़े। हम जाएंगे, हमारे बाद एसिड डाले तो उसका पाप भी हम ही लगे। अब बोलो, औदिक भाव की सत्य सुनना चाहती हो? औदिक भाव तो बुरा है। अब जैसे औदिक भाव में ममत्व होगा वो सत्य नहीं सुन पाएगा, और नहीं सुन पाएगा तो वेद विज्ञान नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। यह उस फार्मूले का मतलब।
बंद हो गई, बिल्कुल होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, चाहे इतनी पढ़ाई कर लेना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि औदैहिक भाव से भिन्न देखने की ताकत नहीं। औदैहिक भाव से भिन्न देखने की ताकत होगी तो तुम खुद कह दोगे आज ये गलती हुई, आज ये मन में ऐसा हुआ, वचन में ऐसा हुआ, काया में ऐसा हुआ, खुद ही कह दोगे, हो गया। अभी तो हमें बस मोह क्या करता है, भाग लो, देख लेंगे, उनको पता ना लग जाए, देख लेंगे तो टोकेंगे, क्या सोचेंगे, चलो कहेंगे तो कभी नहीं पढ़ने लिए, क्या सोचेंगे, ये मुमुक्षु इतनी गलती कर रहे हैं। इस बात का तो डर है कि ज्ञानियों को कैसा लगेगा। पंडित साहब बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, ज्ञानियों को इस बात की चिंता नहीं होती कि कोई का क्या होगा, कोई को कैसा लगेगा, किसी का अहित ना हो जाए। आपको बुरा लग जाए हमें कोई बुरी बात नहीं है, आपका बुरा ना हो जाए हमें चाहिए। क्या कह रहे, आपका बुरा लग जाए, लग जाने दे, बुरा तो लगना ही चाहिए, बुरी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए भाई, बुरी बात है तो बुरी नहीं लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। तुम्हारी नहीं है ना, तुम्हारी थोड़ी हो, तुम थोड़ी हो। कितना अपन आसानी से कहते थे मोह राग देश भाव कर्म, भाव कर्म कहते, भाव कर्म मैं नहीं हूँ, भाव कर्म मेरे नहीं है, भाव कर्म कम हो या ज़्यादा हो मुझे चिंता नहीं, मैं तो आहा परिपूर्ण अनादि अनंत हूँ। अब इतनी अच्छी बात की बात तुमने औदैहिक भाव से भेद नहीं कर पाए, लेकिन शब्दों में तो बोल दिया, देहाध्यास नहीं छूटा। जरा कोई ने कह दिया क्यों तुम्हारी देह दुबली है, मोटी है, पतली है, काली है, सफ़ेद है, तुम्हारे बच्चे बहुत खराब है, तुम्हारा व्यापार बहुत खराब था कह रहे हो, छोड़ दिए ना, तो खाओ, अभी तक बदनामी चल रही है। अच्छा चलन दे, बुरी चीज़ तो बुरी है, हम क्या दिक्कत है। अब चेक आउट कर लेना कि आपको ज्ञानावर्णी कर्म का बंध क्यों होता है। हमने फार्मूला बता दिया। औदैहिक भाव का सत्य सुनने की ताकत नहीं होती, औदैहिक भाव का सत्य सुनने की ताकत आनंद लेने वालों को होती है। आनंद कौन लेना चाहता है, जो वेद विज्ञान करता है। और मजे करने वाले को तो हम लाख बार कहें इस चीज़ को यहाँ नहीं रखो, ऐसे नहीं धो, ऐसे नहीं रखो, मतलब कोई भी तो कंटाल जाएंगे भाई, सब पीछे पड़ जाती है कई बात के पीछे। अरे हम पंडित साहब बहुत अच्छी बात है, हम इस क्रिया के पीछे नहीं पड़े, इस क्रिया के पीछे तुम्हारा छिपा हुआ मजे का जो अभिप्राय है वो निगोज जाने वाला है। क्रिया नहीं सुधार रहे हम, अभी तक तुम इतने केयरफुल नहीं हुए, इसका मतलब तुम्हारा उपयोग आत्मा में नहीं लगा, अभी भी तुम्हें औदैहिक भाव भी नहीं दिखाई दिया, अभी भी तुम्हें सुनकर बुरा लग जाता है, इसका मतलब अभी भी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं। मैं हमेशा ही प्राय करके, मेरे साथ जितने लोग रहे इतने सालों 30-40 साल में, मैं सबको एक ही बात, जब भी कोई ऐसी बात हो रही है मैं एक ही बात कि भाई सम्यक दर्शन करो तो ही शांति मिले। तुम्हारा जवाब, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं, मैं कितने तर्क दे दूं, ग्रंथ दिखा दूं, तुम्हें समाधान नहीं होगा। सम्यक दर्शन करे बिना तुम्हें कोई सुखी नहीं कर पाएगा। मान लो हम खराब है, छोड़ दो, हम सर्वक तो सही है, अब चलो अब सही परिणाम, अब सही परिणाम, तुम्हें सही आदमी चाहिए थे ना भाई, गलत आदमी की संगति में गलत होता है तो सही आदमी की संगति करो, हम सही बता तो रहे, सही सांस पढ़ के सही करो। आचार्य भगवान गुरुदेव जो तुम्हें श्रीमद जी सही लग रहे उन्हीं के अनुसार परिणाम। मत देखो हमारी तरफ, हम गलत है, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। लेकिन कसाय, हाँ अब अगला पॉइंट हो रहा है कसाय। जब तक दुखी होने की योग्यता होती है तो सम्यक दृष्टि को भी, ज्ञानियों को भी कसाय होनी है, तो योग्यता है ना, कसाय होने की योग्यता है। ध्यान से सुनना, काम की बात है। तो वह दुखी होती है, आलोचना करती है, बुराई करती है, लेकिन ज्ञानी मजे करती है, वो समानन करती है, क्योंकि वे जानते हैं जब तक योग्यता है तो होना ही है। उसका खेद नहीं करते, दुखी नहीं होते, रोते नहीं है, क्योंकि जिस गुणस्थान में जितनी कसाय है वो तुझे करेगी। और जो औदैहिक भाव है खुद बुरा जानता है, उसको टेंशन नहीं करता, खुद बुरा जानता है, कब छूटेगी ये भी जानता है, जब योग्यता बदलेगी। एक दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, बिल्कुल काम की बात है। इसीलिए सम्यक दृष्टि कभी टेंशन में नहीं होता। 84 लाख पूर्व तक, तो 83 लाख पूर्व तक है राग स्त्री के प्रति। अब क्या करें बताओ, कमजोरी तो है, नृत्य देख रहे कमजोरी है, रोने नहीं बैठ जाती। अनंत काल भूतकाल बीत गया, क्या क्या गलती नहीं करी,
इस भाव की तुम्हें गलती याद आ गई कि तुमने असाधना करी। बोलो तुम महावीर भगवान के संवत्सरण में भी तुमने बहुत असाधना करी थी। जब उस असाधना को दुखी नहीं होते तो इस भाव की भी असाधना को दुखी मत हो। भेद विज्ञान करो। दुखी होना भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञानी दुखी नहीं, दुखी सो भेद विज्ञानी नहीं। दुखी काहे हुए? वो 70 कोड़ा कोड़ी का बंद हो गया हुआ तो सुनो, जब 70 कोड़ा कोड़ी का बंद अंता कोड़ा कोड़ी हो जाता है और बंद की तो क्या विशेषता है? तो पंडित जी हम करें क्या? घबराए हुए जीव हम उत्तर दे रहे। देखो करो एक कि चाहे जितना बंद हो जाए डरो मत, जब सत्य अनुभव में आ जाए स्वीकार कर लो। बाद में जिद नहीं करो हम सही थे, हम तो सही थे। अरे सही तो कोई था ही नहीं, सही होता तो मोक्ष में चला जाता। जिद मत करो कि सही समझ में आने पर भी अब ना कट जाएगी। उन्हें तो बहुत समझाई थी, हमने नहीं मानी, अब क्या बताएं, अब रहने दो भैया, अपन उन्होंने बहुत दुख दिया। ऐसे ऐसी मिथ्या कल्पना आती है, हमने उन्हें बहुत दुख दिए, अब हम दुख नहीं देना चाहते, अब उन्हें रहने दो, भी तो अपनी आराधना कर रहे, कर लेने दो। अरे काहे को परेशान हो रहे? कल इसके लिए क्या कहा था? जिद्दी किसे कहते हैं? जिद सत्य समझ में आने पर भी कर्ता बुद्धि नहीं छोड़ता, ये जिद है। भोक्ता बुद्धि नहीं छोड़ता, ये जिद है। लेस्या की भाषा में कहा, जिद्दी का भाव पापों को उत्कर्षित कर देता है, सहजता का भाव पापों को अपकर्षित कर देता है। स्थिति अनुभाग कितना बढ़िया गाड़ी तो था। तो अब मस्त रहो, जब जैसे ही पता लगे मान लेंगे। अब ना हो जाए, अब ना हो जाए, तो अब क्या नहीं हो जाएगी? अब भी ये भावना भाव कि सत्य समझ में आएगा, हम तत्काल स्वीकार करेंगे। भावना का की भाव सत्य समझ में आएगा, मान लेंगे, बस खत्म। इतने सी चाबी है बस। क्यों? गलतियां तो अभी भी होंगी, आज भी बहुत भूल हो रही होंगी, आज भी असाधनाएं हो रही होंगी, क्या अपने को पता नहीं लगता ना। इसीलिए सब असाधनाएं होती हैं केवल ज्ञान गम, कही जाती हैं बुद्धि गम। बंद का कारण मैंने क्या बोला कि ज्ञान अवर्णी कर्म का बंद, वो केवल ज्ञान गम है, वो तो केवल ज्ञान गम है। उसे कैसे समझाएं? फिर भी हम जितने लक्षणों से समझा सकते हैं स्थूल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात के लिए दो बातें हो गई अभी इतनी देर में। एक तो सत्य सुनने के लिए तैयार रहो, और एक भाव का सत्य। ध्यान रखना, आत्मा का पॉजिटिव सत्य सुनना सरल पड़ता है। कुछ कह रहे हैं हम, निश्चयभाषी आत्मा का अध्यात्मवादिक रूप पॉजिटिव होने से सुन लेता है, लेकिन जैसे औदिक भाव पर चोट होती है तिल मिला जाता है। ये तो निश्चयभाषी। निश्चयभाषी क्या है? निश्चयभाषी क्या है? जब तिल मिला जाता है, इसलिए निश्चय के कथन अच्छी लगती है, ध्रुव दृष्टि वाली बातें अच्छी लगती हैं। करता भोगता निर्दोष ऐसी लगती। और जैसे ही कहा क्यों तुमने राग किया जी, ऐसे खाती हो, शर्म नहीं आती? रात को खाती और खड़े खड़े खाती, जरा कुछ कहते आग लग जाती। तो आग भी इसलिए लगती है कि वो योग्यता नहीं। वो देखिए योग्यता इस तरह की ना, आग लगने की योग्यता है वो। तो फिर पता कैसे लगे सम्यक दृष्टि है कि उसको भिन्न भिन्न भाषित होने से आग नहीं लगती। तिल मिलाता तो है मुंह के अंदर, तिल मिलाता तो है, लेकिन आग नहीं लगती। उसे पता है योग्यता ही है। ये सम्यक दृष्टि वेद विज्ञान करके झट क्षमा मांग लेता है। बिल्कुल सही, आप भी सही कह रहे हैं। हमारी भावना है मिट जाए, आप आशीर्वाद दो, बस मिट जाए। बुरा तो लग रहा है बिल्कुल, बात तो सही है, क्या करें। मन लेकिन अंदर में मोह मजे के लेता है, मोह मजे लेता है। ज्ञान आनंद करता है और मोह मजे लेता है। चारित्र आनंद करता है, यूँ कहो। ज्ञान आनंद नहीं करता। चारित्र या विशुद्धि कसायों का अभाव, विशुद्धि चारित्र का दशा, वो आनंद करती है। अब तो मतलब आनंद कर रहे कि मजे करते। जैसे किसी व्यक्ति ने कसाय करी और 2 मिला के दिए, वो बेचारा गिर गया, घायल हो गया, चला गया। अब देख ना मोह कैसे मजे लेता है। ऐसे दिए दोनों जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सुझा दिया बिल्कुल, हड्डी तोड़ दी बिल्कुल, 2 दांत गिरा दिए उसके। अब ये मजे ले रहा है, मोह मजे ले रहा है। और विशुद्धि, अरे जी क्या किया, ठीक नहीं किया, अब क्षमा करके आनंद लेगा, वो सहयोग करके आनंद लेगा।
उसका दुख दूर करने की चेष्टा करके आनंद लेगा। आपने देखा कभी अच्छा काम करने के बाद एक राहत मिलती है, राहत मिलती है अच्छा काम करने के बाद। मजे लेने वाला कह नहीं सकता, आप कह नहीं सकते। अच्छा काम कर रहा तुमने झट आ कह दी, वो कह रहा था भैया मदद करने आ जाना, पूड़ी बिलवा लेना, तो अच्छा काम कह के चलेगी नहीं तो अच्छा लगता ना तो कह देते। और मजे लेके आए होते तो वहाँ रखा था लड्डू, कोई को पता नहीं लगा, खींच के आ गए। दूध की मलाई ऐसी बढ़िया देखी, मजा आ गया। देखो मोह मजे लेता है और चारित्र आनंद लेता है। बोलो मजे करना है कि आनंद लेना है? मजा अस्त व्यस्तता में ही आएगा। खान पान की अस्त व्यस्तता का फल असता वेदनी है, बीमारी। जिन वर्णी की अस्त व्यस्तता ज्ञान वर्णी का हेतु है, ज्ञान घटेगा आपका, ज्ञान घटेगा। अब देखो चरणानी को ऐसे जोड़ा गया है, सही है, परिणाम से। टोडरमल साहब ने लिखा क्रियाओं का उपदेश तो परिणाम सुधारने के लिए दिया है ना, यही तो लिखा है। तो परिणाम, अब क्रिया से परिणाम सुधरेगा ये मिथ्या है। वो क्रिया एक प्रतिबिंब है आपके परिणामों का। अस्त व्यस्त लोग अस्त व्यस्त सोच वाले होते हैं, उनका काम अस्त व्यस्त होता है। तो हम तो क्रिया पे टोक रहे हैं, मैंने अस्त व्यस्त सोच पे टोक रहे। जैसे उस समय चर्चा करते हैं, अब फिर लेट दूध लेके आए, 8:05 हो गए, 8:10 हो गए, अब कब गर्म होगा, कब पिएंगे, कब क्या होगा, 10 मिनट पैर बचा लेट हो गए। इसलिए कहते नहीं, टाइम की नजाकत समझो। आज चौका काम कोई स्टार्ट नहीं हो पाया, कुछ भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। अब यहाँ से जाके अपन हापड़ दुपड़ कर फिर गुरुदेव का प्रवचन नहीं सुन पाते। वो चर्चा उतनी जरूरी नहीं है, माने इतने वो क्या कहलाते हैं जी, इसको कहते हैं जुनून। जुनून बना माने डिप्रेशन होगा, जुनून माने एसिड बनेगा। जुनून बिल्कुल नहीं। सदगुरु कहे सहज का धंधा, जो सब समाधान मिलेंगे तो मिलेंगे, बस में करना क्या, मिलेंगे। विश्वास रखो, धैर्य रखो, कोर्ट में डिसीजन आएगा, न्याय होगा। तो मुझे जुनून नहीं बनेगा। अभी हम जुनून देख रहे, जुनून नहीं बनाओ इसको, मोक्ष मार्ग को जुनून नहीं बनाओ। इसलिए 2-3 उत्तर दे दिए अभी। जब अनादिकाल की प्रॉब्लम नहीं थी, इस भाव की भी कुछ मत सोचो। और मालूम ही पड़ जाए तो उसका उत्तर भी दे दिया कि औदय भाव तो आज भी गलती करेगी, तुम बिना नहीं देखोगे कि तुम्हारी गलती है। अभी भी सब कुछ होगा, सब कुछ मेरे संग नहीं, सबके साथ होगा ये। इसलिए मैं किसी को अपने काम में इन्वॉल्व नहीं करता। मैं पहली बार आया था, पहली बार, तब भी 1 महीने रुके थे, और मैं नहीं सो सकता, बैठ सकता, पढ़ नहीं सकती। तो इसी कमरे में, जो तुम्हारी कमरा है, इसमें पहले पुजारियों कपड़े वपड़े रखे रहते, तो पोटली वोटली रखी थी, फला रखा था, बर्तन रखे थे, सब अभी स्टॉक रखा था इसमें। अभी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, रखा था यहाँ। तो हम घुस गए उसमें, जो कपड़े फट रहे थे उन्हें अलग कर दिए, काम में आ सकता था उनका डिस्पोज कर दिया, धोने लायक थे धो के अच्छे से रख दिए, जो खराब गठरी पड़ी थी तय करके रख दी। 1-2 घंटे लग गए। कुछ बर्तनों में स्लेब लग रही थी, स्लेब हटा दी, बर्तन मारी दी, धो के रख दी, पूरा कमरा चेक कर दिया 1 घंटे 2 घंटे। अब देखो अच्छा लग रहा है। अब हम बीमारी काहे को होगी, आज ऊपर छत पे गए, पूरी सफाई करिए पूरी, अब उठवा के फेंकवा देंगे, 2 मिनट आएगा फेंकवा देंगे, नहीं तो अपन ही लोग डस्टबिन में भर भर के फेंके आएंगे। अब हमें ताजगी चेहरे पे, हमें क्या दिक्कत है। मतलब जुनून नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल एक कमी है, इमोशनलिटी है, जो समझ लो। और इसीलिए अस्त व्यस्त हो जाते हो, फिर भाइयों से कब प्रेम नहीं कर पाते, कब नहीं खिला पाते, खा पाते, क्या कर पाते, खुद ही नहीं खा पाते। बिल्कुल नहीं, ये बीमारी की मूल जड़ है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे। बिल्कुल जुनून कभी नहीं बनाओ। वेद विज्ञान सरल चीज़ है, हमें भी अनंत दोष है, वो भूतकाल में तो थे जब तो यहीं बैठे मुझे उसकी भी चिंता नहीं है और इस भाव के दोषों की भी चिंता नहीं है। केवल एक लाइन की वजह से ये औदय भाव भिन्न है। तुम आलोचना करो, करो, हम भी करेंगे, क्या दिक्कत है। पहले ही लिख लिया दिमाग में, आलोचना करने लायक है। आलोचना का अच्छा अर्थ बोलो, भूल गए हो तो सब प्रकार से अपने को निर्दोष देखने लायक है। आनंद का मतलब यही होता है, सब ओर से प्रसन्न रहने का नाम है आनंद। परिसमन्तात आज जो बना है उपसर्ग, वो सब ओर से
सब ओर से मजा करो, सब ओर से आनंद करो। नंद का मतलब होता है केली करना, सब ओर से। तो और ही को बिंद देखो, मजा करो, आनंद करो। आई बात समझ में आ रही? तो गलतियां तो होंगी, कौन से नहीं होंगी। और सत्य समझ में आ जाए, स्वीकार करते। अब इतने से वो पूरा गणित निकल गया, भविष्य का भी नहीं। अब भविष्य का डर लगता रहेगा, संकल्प करते रहो, नहीं करूँ नहीं करूँ नहीं। कौन करे कौन नहीं करे। और उन्हें अच्छा नहीं लगता था जी, कहा लगी जाए फालतू काम, इसके लिए थोड़ी आए थे इतनी दूर से अपन। हम कह रहे हैं हम आनंद करने के लिए आए। इसमें नियम लिखा है, अंतिम नियम 15वां, इस संस्था को आप अपना समझ करके इसकी उन्नति में सहयोग करें। मतलब भाषा में अच्छी है वहाँ, मैंने ऐसा बोल दिया। मैंने इसकी कोई सलाह हो, कोई अच्छी सुझाव हो, कोई अच्छा बता दें। कुल भाव अपना घर है, हमने इसे यही कहा। क्योंकि जब करने गए तो हिंसा भी होती है, उसमें जीव दिख रहे हैं, जीव पढ़ रहे हैं। तो कोई देखे कहे तुम त्यागी व्यक्ति हो, झाड़ू पोछा क्यों कर रहे, सफाई क्यों कर रहे, कचरा काहे उठा रहे, फला क्यों कर रहे। तो एक तो उत्तर दे दीजिए, दूसरा करेगा कि नहीं करेगा। अब जी बताओ, अपना घर अपनी संस्था बन जाएगी समय से करेंगे तो भाई ऐसे ही पड़ा रहेगा मंदिर, वहाँ सफाई करना पड़ेगी। तो फिर ये भी तो अपना ही घर है, ये भी तो अपना ही मंदिर है। इस मंदिर की छत पे भी जाके देखेंगे, इस पे भी जाके देखें, उन मंदिरों में भी सेवा करेंगे। वो रास्ता खराब हो रही तो क्या क्या करवा दी, लोग जाएंगे आएंगे, बंद पड़ा हुआ वहाँ से जा ही नहीं पा रहे जरा से कांटों की वजह से। चले दोपहर में 2 मिनट पर सफाई कर दें, पत्थर पटक दें, जिंदगी भर के लिए सड़क बन जाएगी वहीं पर जाने की। मतलब ये सोच चले, अपने क्षेत्र तो है। अब ये कहलाता है, अब लोग क्या कहेंगे हिंसा है, ऐसे काहू त्यागी लोग काहू चक्कर में पड़े। चक्कर में नहीं, तुम परमात्मा के चक्कर में पड़े, इसलिए तुम्हें बीमारियां हो रही। जिस गुणस्थान में हो शरीर का श्रम करो खूब खूब, 3 दिन में तबीयत ठीक हो जाएगी। बस सब उत्तर दे दी, समझ अच्छी तरह से, बिल्कुल रोना नहीं। औदैहिक भाव में कमियां थी, हैं और रहेंगी। क्या बोले? औदैहिक भाव में कमियां थी, हैं और रहेंगी। तो हम क्या करेंगे? भिन्न देखो ना, भिन्न देखो। तो भिन्न देखने का क्या मतलब कि कोई उसकी कमी कहेगा, हम सुन के आनंदित रहेंगे तो फिर तुम्हारा सम्यक ज्ञान बनता चला जाएगा। ज्ञानावरणी अब नहीं बंधेगी आपको, अब सम्यक ज्ञान होता चला जाएगा। और नहीं जानना चाहते सत्य को, तुम चुप रहो, हमारी कसाय पे मत बोलो। अब कसाय को औदैहिक भाव ध्यान रखना। तुम्हें हमारी गलतियां दिखती हैं, क्रोध मान माय लो, खुद की देख जी। तो कई बार हम अपने क्रोध मान माय लो को अच्छा मानते। अब देखो भैया, यदि हम सीधे हो गए ना तो सब मार डालेंगे, थोड़ी कसाय होना चाहिए। मैंने उसका पोषण। अब फिर से कह रहे हैं हम, क्या आप औदैहिक भाव का सत्य सुनने की सामर्थ्य रखते हो? चाहे वे आते हों, चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, शरीर हो। देहाध्यास के बहुत भेद हैं। देहाध्यास को एक शब्द में कहे तो औदैहिक भाव। देख लो 21 प्रकार के भेद हैं तो असंख्यात, लेकिन 21 देहाध्यास का मतलब 21 भेद। औदैहिक भाव में ममत देहाध्यास। अब 21 भेद खोलो उसकी, लेस्या, कसाय, गति, लिंग। बोलो कैसा लगता है इन सब बातों के बारे में सुन के, लिंग के बारे में सुन करके, कसाय के बारे में कैसा लगता है? सोचो। कोई कहे कुछ नहीं कहे, कोई कुछ नहीं कहे। क्यों नहीं कहे? परीक्षा होगी कि नहीं होगी? आपको पास होना है यहाँ, तो पेपर में कुछ मत पूछना, तो पास कैसे होगी? आपको 21 प्रकार की औदैहिक भावों को पास करना है। तो लिंग संबंधी टेस्ट लेंगे वेद विज्ञान का, कसाय संबंधी लेंगे, गति संबंधी लेंगे। आप अगली जन्म में नरक जाने वाली हो। अब ये गति संबंधी परीक्षा है, सोचो नरक जाना पड़ेगा तो आप गति से भिन्न कितना देखते हो, अप्रभावी कितना देखते हो, इसकी परीक्षा हो जाएगी। पंडित जी यहाँ से आशीर्वाद दो, नरक न जाना पड़े, तो मिथ्या दृष्टि। आशीर्वाद से यदि मोक्ष हो रहा होता तो अभी तक सबका ही हो जाता। अब कितनी कठिन परीक्षा है गतियों में। हम तो, तुम हमसे कहो परीक्षा ले लो तो हम तो लेंगे ऐसे ही, तुम नरक जाओगे मर के। और पंडित जी को बड़ी गुस्सा आती है,
भरी सभा में हमें घुस कह रहे कि नरक चले गया। ऐसे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं हम, तो तुम खुश क्यों नहीं हो, तुम नरक जाओगे। अंडरस्टैंड? कोई आपको, आप सही हो ईमानदार, और कोई आपको पुलिस की धमकी दे तो आप कैसे हो जाते हो, रोने लगते हो। चल चल, हम नहीं डराते किसी से, चल। क्यों ऐसे क्यों बोले यार, हमने कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे ही जब हमने पाप नहीं किए, भगवान आत्मा देखा है, सम्यक दर्शन है, मैं ध्रुव गायक हूँ, तो नरक की ताकत है हमें ले जाए। ऐसे कैसे लाए, कौन से कर्म में ताकत नरक ले जाए। हाँ हम नरक चले जाएंगे, जाओ। गरज के कह रहा है, क्यों कह रहा है वो, सम्यक दृष्टि को नरक का बंध नहीं होता, और यदि नरक चला भी जाता है पहले नरक तक, तो अप्रभावी देख के मस्त चला जाता है, कोई डरता नहीं। अब ये परीक्षा है, भैया तुम्हें बीमारी होएगी, और अब तो हम पंडित वही घूम रहे, मृत्यु होगी, कैंसर से होगी। अब जरूर कैंसर से ही होगी, क्योंकि 6 महीने तुम सोच लो कैंसर तो हो ही जाएगा कैंसर। तुम सोच लो हार्ट अटैक से होगी, तो हार्ट अटैक से ही होएगी, है ना, लिखा हो साइकोलॉजी में। भाई सीधी बात, ये सब परीक्षा 21 प्रकार के औदिक भाव की परीक्षा पास करने पर सम्यक तो होता है। अब जब तुम तर्क की बात कर रहे तो हम तर्क से कह रहे, कहीं ना कहीं बैठा रहता है इसके प्रति। तुम आदमी तो हो लेकिन मर्द नहीं हो, अब बस दुखी, मर्द नहीं है, दुखी। खाए को तुम बातों में आ गए उनकी, आदमी हो मर्द नहीं हो, तो अब तुम सोचोगे मर्द कैसे कहते हैं, उसके हाथ पैर ऐसे होने चाहिए, और मर्द ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। अब मर गए बिल्कुल। अब समझ में आई वो सुर सागर संवाद, एक एक बात पर कितना परेशान है आदमी, उसका जवाब है उसमें कैसे सरल, कितने सरलता से जवाब दिए। ये है उनका पौरुष, मतलब उस उत्तर प्रकरण में इतना पौरुष है कि हम बता नहीं सकते। अभी तुम्हें कोई जरा, अभी भी तुम्हें कुछ कह दे तो सोचो कैसा लगेगा। हमारे पिताजी ने इतना खराब शब्द बोल दिया, शादी काहू करेंगे, नपुंसक है, शादी काहू करेंगे, ऐसे घर परिवार। हमने कुछ नहीं कहा, खुद सोचते रहे, बात तो सही है, मोक्ष जाने वाला नपुंसक तो होता है। अब पिताजी यदि इस बात से ऐंठ जाएंगे ना, तो अभी शादी करो, फिर सिद्ध करो। हम तो फंस गए इनकी बातों में आ गया, तुम कसी कहो हमें नहीं मालूम, नपुंसक है बस खत्म। क्योंकि तुम्हारी बात में अभी हम आ जाए, वो जुनून में चढ़ गए, मर गए हम तो। फिर तुम तो ये चाह ही रहे हो, सिद्ध करो, काहू सिद्ध करो, कह देना सारी दुनिया को हमारा बेटा नपुंसक है, कैसे। गुरु क्या कहते थे, बहुत अच्छी बात, हाँ, दुखों की प्रजा उत्पन्न ना कर सके ऐसे नपुंसक है। दुख की पर्याय उत्पन्न ना कर सके, इसका नाम ज्ञानी नपुंसक है। पंडित साहब ने लिया, उसको शेष शोधन के प्रकरण में आता है, तो वो कहती नपुंसक है। तो पंडित साहब ने उस प्रवचन में ये बात कही कि नपुंसक है, सही बात है, ज्ञानी नपुंसक होती है। अब बेकारी भाव की प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, मोह राग से उत्पन्न नहीं हो सकती। अब भावों की वृद्धि का, नया भावों का जन्म नहीं कर सकते, नपुंसक है। ठीक है, तुम अपने अर्थ में लेते रहो, हम क्या करना, तुम जानो। मैंने सोचो उस दिन यदि जरा फंस जाते 20-21 साल की उम्र में, तो फिर शादी हो गई होती, सिद्ध कर रहे होती है। समझ में आया वो कितना सुर सागर वाला संवाद, कितना फिर समझ लो। जैनवाणी जैसे जैसे उम्र बीतेगी, गुणस्थान बीतेगी, तब तक उनकी गहराई वहां से, तो हमें समय सार अभी तक नहीं समझ में आया, पहले भी नहीं समझ में आया। पहले भी लगता था हम समझ में आ गया, इसीलिए तुमने एक दिन कहा था यदि पढ़कर सुनकर समझ में आ रहा है तो समझोगे, नहीं समझ में आया। जब अनुभूतियों के स्तर पे तुम्हें समझ में आएगा, तब वो ऐसी महिमा आई। हो समय सार जी मिलने के बाद भी, पहले महिमा तो थी, लेकिन पढ़ने के बाद जो महिमा आई, पढ़ने के बाद
फिर उन्होंने ऐसे रत्नों से आरती उतारी, चांदी के रुपयों से, श्रीमद जी ने। अभी तो हमें अभी भी ये सोचते हैं फ्री में मिल रहा, क्या करने, अपन 10 रुपये खर्च करो, 500 रुपया है इसकी लागत, लेकिन 10 रुपये में लेने के नाम पे अभी क्या भक्ति है तुम्हारी, क्या भक्ति है बताओ इसके प्रति। भाई 100% दे दो, हम 100 लोगों में बैठ कर। अरे आजकल कौन पढ़ता है, आजकल कौन सुनता है, आजकल तो ऑनलाइन रहती, PDF रहती है, रहन तो दो। अब क्या भक्ति है तुम्हारी बताओ। श्रीमद जी को भी कहा था किसी ने कि नहीं पढ़ता साहब ये कोई, 1000 प्रतियां छपी थी, 800 बिकी नहीं थी 30 साल में भी। तो 100 प्रति तो गिफ्ट करनी पड़ी थी आगाज से। कोई विद्वान आती थी, कोई आता था, कोई जरा भी कहता था हाँ ले जाओ, पढ़ो तो कम से कम ले जाओ, ऐसी हालत थी। तो श्रीमद जी को महिमा आती थी। पैसा बैंक में रहेगा कि इसमें रह जाए, क्या दिक्कत है। तुम्हारे पैसा से घर में कमरा बनेगा, घर में अलमारी होगी, घर में कपड़ा रखे होंगे। अब उन्हीं पैसा से अलमारी मंदिर में होगी और जी छप के रखा जाएगी। ये ज्ञानी हुई सोच। अभी हम तुम लोगों से भी कहें ना, छपाने के मामले में तो कुछ नहीं लगता, देने के मामले में कुछ नहीं लगता, कौन पढ़ेगा, कौन जी वाला कौन पढ़ेगा। अरे एक पढ़ के सम्यक दृष्टि हो जाएगा, जी क्यों नहीं सोचती। एक समझ जाएगा तो कितनों को समझाएगा। एक गुरुदेव ने समझा, सोचो एक समय सार गुरुदेव को मिला और लाखों समय सार दे दिए उन्होंने। चलो ग्रंथ तो छोड़ दो, बहुत छोटी बात है, लाखों दे दी, लाखों के हृदय तक पहुंचा दिए। ऐसे सोचो साहित्य की प्रभावना तब हो पाएगी कि एक लाइन भी कोई को समझ में आ गई तो कितनों को पसंद। मैं इसलिए कहता हूँ, मुझे लिखने में का शौक वोक तो नहीं है, अभी चला गया है तो चढ़ गया शौक। वही करुणा अब आई, मतलब पहले भी समझता था, अब भी समझता हूँ। लेकिन बात कह रहा हूँ, पहले समझते थे अभी समझते का अंतर ये पड़ गया। अब ये लगता है, मैं जानता हूँ साहित्य कोई नहीं पढ़ता, कोई छपाता नहीं है, छपने के बाद भी रखी रहती है, बिकना मुश्किल है, फला करना, हजारों में से एक आध कोई पढ़े, अभी मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जब करोड़ों फिल्में वासना की शिक्षा से भरी पड़ी है, वे भी सब थोड़ी देख रहे। 1945 से पिक्चर बनना शुरू हुई तो स्टॉक में ही तो रखी, कितने लोगों ने देखी, जाने ऑनलाइन देखना कितने लोगों ने देखी, कितनी व्यू मिली उन्हें, तो भर तो दी ना उन्होंने लाखों। और भी कितनी गंदे गंदे सीरियल जी और वो सब भर दी, जब वो बनाने में संकोच। आज रामायण सीरियल कितने लोग देख रहे हैं, आज सर्च आज कितने लोग, हो सकता है 2-4 देख रहे हो, ना देख रहे हो, लेकिन उन्हें तो भर दिए ना, गंदे से गंदे, अच्छे से अच्छे जो उनके दिमाग में आ रहा है। कितनी मैगजीन छप रही गंदी गंदी, वासनाओं की पोषक, कितने सर्च मारते हो गंदे की बातों के लिए। अरे एक व्यक्ति ने अच्छी बात के लिए सर्च करा हो, वो मिल गई उसे। अब जरा सोचो, और एक का हित में लाखों को बदल देगा वो। ऐसे सोचोगे तब काम हो पाएगा, तब ये तुम्हें निर्माण की कीमत आएगी। नहीं तो ये लगे फालतू करोड़ रुपये लग गए, करोड़ की जमीन, करोड़ का मंदिर, काय को बना दिया, काय कौन रह रहा है। अब अपन तो अपना कल्याण करो, अपना लूटा छानो, काय को सबकी साधना, आत्म साधना, सबकी सेवा, जिम्मेदारी लो, क्यों बेकार, हमने नहीं समझ में आएगा। अब संग रहने वाले बोल नहीं पाएंगे ये बात, बस सोचते रहेंगे। तो भी विराधना करके उनकी समाधि बिगड़ गई, हमारी नहीं बिगड़ी। उन्हें विकल्प भी नहीं आ रहा और कोई समाधि भी नहीं करा रहा, और बिगड़ रहे हालत ऐसे हो रहे परिणाम। एक बार स्वप्न में ऐसा विचार नहीं आता जिन जिनकी समाधि बिगड़ रही है हमारे सांग वालों की, कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैंने अमाइन के बारे में ऐसा नहीं सोचा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं अमाइन के बारे में भी यही सोचता था। पंडित साहब ने मुझे समझाया, मैंने उनसे पूछी ये सब बात कि आपके बात कैसे चलेगा, कैसे चलेगा सर। उन्होंने यही कहा, हमें तो 1% भी दुख नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा। 18,500 वर्ष में किसी भी भावलिंगी संत को एक बार यहाँ आश्रय मिल गया, बिल्कुल नेचुरल कमरे, नेचुरल बसती का, नेचुरल का खान पान की जगह, हमारे पैसे सफल हो गए। बस कौन तुम्हारा इलाज बना रहे, बिल्कुल साफ कह रहे थे, कौन तुम्हारा इलाज बना रहे। वे पापों के अड्डा होटल और काका रेस्टोरेंट और काका बना के छोड़े जा रहे। मैकडोनल्ड वाला सारी दुनिया में कैन काका बेच रहे हो, रिलायंस वाली सब्जी बेच से रहे हो, दूध बेच रहे हो सब जगह। हम नहीं बेच सकते, हम नहीं पहुंचा सकते। ये सोच मैंने कभी पंडित साहब ने उस समय समझाया कि देखो बेटी, ये भी जड़ है
और करोड़ों रुपये बैंक में रह जाएंगे, वहाँ भी जड़ आई। वे अपने फ्लैट खरीद रहे, हाँ, जैसे तुम आज 50 लाख है तो फ्लैट खरीद लोगे, 1 करोड़ ये 2 फ्लैट खरीद लोगे या और अच्छे फ्लैट खरीद लोगे, तो छोड़ के तो मर जाओ। तो पुद्गल में तो छूट के मरा, करोड़ में तो पुद्गल की पर्णमन में तो रहा। अब ये बसती का बन गई, साधना ग्रह बन गए, एक ग्रंथ छपा गए, एक हो गई। तो अब तुम वैसे छोड़ के मरेगी, ऐसे छोड़ के मरे, फर्क क्या पड़ा? इसलिए हमें नहीं लगता कि ये बेस्ट एज है। हाँ, इसके पीछे हमारा अभिप्राय उत्तम है, सो अभिप्राय का फल हमें मिलेगा, बंद नहीं होगा। काय को निर्माण, काय को क्या, काय अभिप्राय का फल मिलेगा। तो हमें समझ में आई, बिल्कुल सही बात। यदि हमें पंडित साहब का आश्रय नहीं मिला होता तो आज हम कहाँ होते, ये तो सोचो। सही। और आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सोचो। समझ गए? अब समझ में आई तुम कितने काम के आदमी हो। हल्का सोचते हो इसलिए परेशान, ऊंचा सोचो, झुक जाओ पूरे विश्व को। अभी कितना काम कर सकते हो उसमें, क्या बताओ। अभी ये समझो, मैंने अभी कुछ नहीं किया, फिर भी जितने को अच्छे लगे उन्हीं ने तो वेबसाइट पे डाल दी प्रवचन जगह जगह से। मैंने तो सबसे पहली बार पता लगा था वहाँ से डाले, लंदन से कोई हैं भाई, उन्होंने डाले। पहली बार रामायण आए थे जब बताए, हमने आपकी अनुमति लिए बिना डाल दी, क्षमा करना। हमने डाल दी, कोई डाल दिए, हमने देखी भी नहीं, हमें पता भी। तो ऐसे कई लोगों ने डाल दी, जिन्हें अच्छे लगते डाल दी। तो काम तो हो ही गया ना, हमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, हमारे साथ वालों ने नहीं किया, तो काम थोड़ी रुक गया। लेकिन अब कर रहे तो कर रहे, करने की तलाश में, सोच रहे का धर्म में का धर्म। ये नहीं समझ में आता कि वो एक व्यक्ति को मिल जाएगा तो क्या होगा। तो इसको कहते दिया तले अंधेरा, इसको कहते दिया तले अंधेरा। अपना लोटा छानो, बस ये दिया तले अंधेरा ही सोच। अपन तो अपना कल्याण करो, छुट्टी, दुनिया से कोई मतलब नहीं। और पंडित साहब ने कहा मोक्ष मार्ग में अपना लोटा होता ही नहीं, अकेले छानने की व्यवस्था ही नहीं है। कर्णानियों से सोचो, अपना लोटा अकेले छानने की व्यवस्था नहीं है। मैं तो अपनी बात खूब स्वानुभव से कह रहा हूँ। मैंने सबके ब्रह्मचर्य की चिंता की है तो मेरा ब्रह्मचर्य मस्त हो गया। बहुत टेंशन थी मेरे को भी, लेकिन दूसरों को ब्रह्मचर्य निर्मल करने के चक्कर में हमारा अच्छा हो गया। दूसरों के दोष मिटाने के, औदिक भाव के दोष मिटाने के चक्कर हमारे औदिक भाव के दोष मिटते गए। दूसरों को गायक का आनंद कराने के चक्कर में हमें गायक का आनंद हो गया। तो अपना लोटा कैसे छानोगे, बता तो कैसे छानोगे? कहना सर है ना, हम अपनी 2 रोटी बना खा लेंगे, सही बता दें ना। जो लोग 2 रोटी बना खा रहे हैं उनको कितने हेल्दी हैं। हम तो अभी 2 रोटी बना ली, बाकी टाइम में स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। अब बता नहीं कितने स्वाध्याय कर पा रहे। हमें यदि भोजन बना मिल जाए तो आराधना करेंगे। अरे काय वो धोखे में हो, हम तो 24 घंटा रोटी बना के भी आराधना में, 24 घंटा काम करके भी आराधना में। ये है गणित। किसी को खिला के प्रफुल्लित आती है ना, वो प्रफुल्लता में साता भेद नहीं होती है। किसी को समझा के जो आनंद आता है वो प्रफुल्लता में से साता भेद नहीं होती, विशुद्धि बढ़ती है। अच्छा काम करने का आनंद और विषय भोगों के मजे, बोलो क्या करना है? अच्छा काम बस। अब साहित्य अपने आप तुम भी आनंद लोगे, दूसरों को भी चलता है। बाहर नहीं, मैं हमारे लिए इतना सा ही बाहर नहीं, मुझे तो पता भी नहीं ये कब लिखा गया, अपने आप ही दिमाग में आते जा रहा है, लिखाते जा रहा है, आते जा रहा है, लिखाते जा रहा है। और इतना दिमाग में है कि मारते दम तक भी पूरा नहीं होगा। दिमाग में इतना है, 100 लोग मिल जाए कहानी लिखने वाले तो 100 कहानियाँ रोज लिखवा दे। इतने है, जनागम है भरा हुआ। सही बात बताएं, अभी हम लोगों ने जो कहानियाँ अपने लिखी हुई हैं, चाहे वो जो भी ग्रंथ में छपा रखी ना, बहुत सारी छपा रखी, बिल्कुल चोरी चपाटी की कितनी कहानियाँ था। मैंने दूसरी जगह की थी वैसी वैसी यहाँ लग रही, थोड़ा सा बदल दिया बस। जैसे वो अपनी कहानी आती है तो बाहर की, लेकिन अपने लघु दत्त के नाम से है। वो मूँछों में वो मक्खन जम जाता था, फिर इकट्ठा करने लगा, फिर जोड़ जोड़ फिर कल्पना करने लगा। वो यहाँ अपने लघु दत्त के नाम से है, और वैसे वहाँ पर किसी और नाम से है। तो घुमा घुमा के इधर की इधर कहानियाँ ले ली। अरे तुम स्वतंत्रता से लिखो ना अपनी कहानी, बैठ जाओ, हम लिस्ट बना रहे कितनी बड़ी कहानियाँ। कम से कम चोरी अकेले शब्द के ऊपर कम से कम 100-200 कहानियाँ लिखाई जाएंगी, कम से कम कह रहे हैं।
हाँ, चोरी अकेले, 5 पाप पे, 5 अणुव्रतों पे, 5 महाव्रतों पे कितनी कहानियाँ लिखी जा सकती। अब दिक्कत है हम उस तरह से पढ़ते सोचते नहीं हैं तो समझ में नहीं आती, और फिर ये लगता है आजकल कौन पढ़ता है, काहे वो लेके जा रहे, इतनी तो कहानियाँ हैं, देखो तो इतनी तो किताबें हैं, भी तो कोई पढ़ नहीं रहा, इन्हें काहे लेके जा रहे, हम तो अपने लिए लिख रहे, अपना आनंद कर रहे। फिर एक किसी को मिल जाएगी वो बढ़ा देगा। एक समय सार जी गुरुदेव को मिल गया, एक समय सार जी श्रीमद जी को मिल गया। बोलो, यदि श्रीमद जी को समय सार जी नहीं मिला होता तो आज श्रीमद जी नहीं होती, पता है। पढ़ो कितनी महिमा से लिखा है। समय सार जी मिलने के बाद पूरी काया पलट हुई है। पहले तो हरि के बारे में लिखा, फला के बारे में लिखा, वैष्णव सबका लिखा। आखिर किसी ने कहा कि हम कौन से ग्रंथों का अभ्यास करें, तो 21 ग्रंथों में से 20 ग्रंथ दिगंबर रामनाय के लिखे उन्होंने, बोलो। और एक कोई योग वासिष्ठ वगैरह एक शब्द है बस, उतना ही। अब श्वेतांबर का एक ग्रंथ नहीं लिखा। हाँ, यशो विजय महाराज जी का, यशो विजय जी का मतलब बिल्कुल अध्यात्म से मेल खाता हुआ, उससे इससे मार एक ग्रंथ केवल कहा ना। यशो विजय जी का तो बहुत अच्छा है, 450 साल पुराना, बहुत अच्छा। मैंने जितना साहित्य मैंने श्वेतांबर को पढ़ा उसमें मुझे यशो विजय जी का बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया। उसकी टीकाएं भी अच्छी हैं। तो देखो वो तो क्या है, यथा यथा अवसर, जैसे लोग मिलते हैं उन्हें वैसा कहते बस। लेकिन ठोस पढ़ाई तो पांचों परमागम और फिर मोक्ष मार्ग प्रकाश और मोक्ष, हाँ पद्यानुवाद किया उन्होंने। कहने का मतलब ये है, कितना कितना कभी मत सोचा, जब ये गंदगी से भर रहे पूरा विश्व को, अपन अच्छा यूज क्यों ना भरे। जब इतिहास का मूल्यांकन हो तो कोई ये भी कहे कोई अच्छा सोच रहा था उस समय, कोई अच्छा लिख रहा था उस समय। इतनी बढ़िया बात है क्या नाम है, रुक जा, अब तो मैं नहीं समझ में आएगी, हम ही बता पाएंगे वो नाम जो बताना चाह रहे। अनुप्रेक्षा है ना, द्वादश अनुप्रेक्षा, वो क्या नाम है उनका नाम, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। अब कार्तिकेय स्वामी का प्रसंग में बेटे ने माँ से पूछा, क्या किसी ने नहीं टोका पिताजी को, इतना गलत कार्य करने से किसी ने नहीं टोका, कितना खराब समय था, किसी ने नहीं टोका। तब उसने कहा एक ने टोका था। कौन था वो जिसमें इतनी हिम्मत थी कि राजा के खिलाफ भी गलत बात पर टोक सकता था? कौन था वो? कि फला था। बस उसके पास चला गया और वही दीक्षा लेकर के अपने आत्म कल्याण करके चले। पंडित साहब ये कहते हैं सारी दुनिया गंदगी भर दे, अपन आलोचना मत करो, गंदगी गंदगी गंदगी, तो बताना उस गंदगी से निकलने का रास्ता क्या है। हाँ, मैंने पढ़ी सब बच्चों की कहानियाँ और सब चलते, वो दुकान तक है वो घी जोड़ने वाला क्या हुआ, जल के मर गया। कंजूस आदमी घी जोड़ते जोड़ते फिर टांग मार दी, सो नीचे वो अलाव जल रहा था, अलाव में गिर गया, जल गई, झोपड़ी जल गई, मर गया, जल के मर गया। मर ऐसे जल्दी जल्दी मर ही है बस। मैंने दुकान तक कहानी लिखना जरूरी है, वो मर ही है बस। लोभी मर गया, झूठ बोलने वाला मर गया, चोरी करने वाला मर गया, परिचय करने वाला मर गया, कुशील करने वाला मर गया। हम दूसरी कहानी लिख रहे उन सबके भी विचार आया तो ऐसा रास्ता मिलता चला गया। भाई सुख का रास्ता किसी को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए कि हताशा की कहानियां ही होंगी। हमारे जीवन में पूरे जीवन लोभ था तो फिर बचने कोई रास्ता नहीं है। साहित्य तभी साहित्य कहलाता है जब हित का रास्ता बताए। कुछ समझ में आया क्या कहा? उस साहित्य को साहित्य नहीं कहते जो केवल दुखद वर्णन करके समाप्त कर दे, दुकान तक जिसमें रास्ता ही नहीं मिले। इस एंगल से पढ़ के देखो, टॉम कहाँ गए तुम्हें, वहाँ के रूस के लेखक जिनके ट्रांसलेशन हुए और इनके बिहार जो क्या नाम है बंगाल बिहार साइड की, इन कहानियों दुकान तक है। हाँ दुकान तक है, लेकिन उनकी तो परिस्थिति रही, चलो कोई बात नहीं,
उन्होंने तो उस परिस्थिति का वर्णन किया, भाव देने की कोशिश करी, यथार्थ बात। यथार्थ दिखाने की कोशिश करी। लेकिन हम कह रहे हैं एक कदम आगे सोचो। उनका उद्देश्य दुखांत तक नहीं था, लेकिन वो उस परिस्थिति से बताना था हमको। हम तो अपनी बात अब इस पे आ गए। बोलो सत्य सुन सकते हो कि नहीं, कमियां सुन सकते हो कि नहीं। कौन की कमियां? अदैव भाव की, तुम्हारी नहीं, तुम तो परिपूर्ण हो। अब इतनी याद रहेगी तो सुन पाओगे सही कहा। कि हम तो परिपूर्ण हैं और अदैव भाव की कमियां तो है। और नहीं तो तुम इसी बात से एसिड बनता रहेगा, अभी भी नहीं छूट रहा, अभी भी नहीं छूट रहा, अभी भी नहीं छूट रहा, अभी भी वैसे ही भाव। ए भगवान, हम कई बार कह चुके अभी भी नहीं छूट रहे, तो अभी भी मतलब कौन सा गुणस्थान है तुम्हारा? केवल ज्ञान हो गया जो नहीं छूट रहा। नहीं, इतना पढ़ने से क्या फायदा, इतना सुनने से क्या फायदा, इतना करने से क्या फायदा? तो पढ़ने सुनने की हत्या और कर दी। कहीं हमारे भाव तो छूटे नहीं, इसलिए कितना स्पष्ट पढ़ा दी, 4 संज्ञा नहीं छूटेगी। हमने तो आज तक नहीं कहा 4 संज्ञा क्यों नहीं बदल रही। तो सारे समाधान दे दिए। सोचना अच्छी तरह से, बिल्कुल समझ गए। बिल्कुल बेटी, मजे मत लो, आनंद करो। एक बार लिखो इस पे, मजे और आनंद में क्या अंतर है, गहराई से, ताकि तुम्हें आनंद की कीमत आए। खाते वही हो, और मजे लेके खा रहे सो पाप बंद हो रहा है, और आनंद से खा रहे सो पाप कट रहे। सोचो, पाप और मजे और आनंद में क्या अंतर है, खुद सोचो। दोष होने पर भी आनंद करो, और दोषों के मजे लो, क्या फर्क है दोनों में? बोलो, हम क्या सिखाते हैं? दोष होने पर भी आनंद करो, दोषों के मजे मत लो। भूख लग रही, हम भी खाएंगे पिएंगे, मजे लेके खा रहे कि आनंद में खा रहे? पंडित साहब की मस्ती बोलो। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिके, टिके कैसे? गलतियां तो हैं ही, अब क्या कर। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ बेटे, छठे गुण संतन रहेंगे, अब क्या करें। रोज अभी रोज जैसे योग्यता गहरी होगी और नहीं पता लगे ये कल तो, और कल अपन ने ऐसे नहीं सोचा था, कल ऐसे नहीं। कोई किसी की असाधना नहीं करता, कोई किसी की कमी नहीं करता, कोई किसी की बुराई नहीं करता। जितनी योग्यता खिलती जाएगी उसे आनंद में ही देखो। दोस्त तो अनादि की, अब क्या करें, दोस्तों का क्या करें। ठीक, अभी भी तुम्हें हमारी योग्यता देख के गुस्सा आ सकता है, जेलेसी हो सकती है, बुरा भी लग सकता है। जैसे हमने कहा ना, हमारे साथी, हम उनसे तो नहीं कह रहे तुम बर्तन मार, हमें मारते बर्तन, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो लाइन भी नहीं दे रहे किसी, लेकिन दुखी भाई साहब यही बेगा जिन का टाइम खराब कर, तो फिर काय में अच्छो कर लीजिए। बताओ 24 घंटा आत्मा में तो रह नहीं सके, पढ़ भी नहीं सके। भाई तुम्हें ये घर नहीं लगता, हमें तो अब नहीं घर लगता, हम क्या करें। हमने तो पहले दिन आते से ही कहा, कौन कौन स्वामी के दर्शन करें ना बेटे, सफाई करना आपने को। पहले ही दिन कह दिया, देख के चले सफाई करना। हम आदित्यनाथ भगवान के मंदिर में गए थे, वो पूरा प्रेम करते हमसे अभी तक, तब से आज तक हमने 5 पैसे तो नहीं दिए उन्हें, उल्टा दूध पहुंचा देते। पहले भी जब आए गौशाला से दूध अपने आप पहुंचा देते, खूब प्रेम से, केवल इसलिए कि उस मंदिर को हम अपना समझते थे। एक दिन गए, सब अस्त व्यस्त था, पूजा, दीपक गंदे हो रहे, दीपक माच के चमका दिए, क्या क्या था सब अच्छे से कर दिए, जाले वाले उतार दिए। फिर उन्होंने बोला कि आप एक काम कर सकते हैं, आप हिंदी भाषी होंगे। हाँ, बोले हम तमिल हैं, हिंदी वाले नहीं हैं, तो हमें हिंदी ग्रंथ को पता नहीं लगता जी कौन से अनुयोग का है, कौन सा ग्रंथ है, क्या है। हाँ कर देंगे। सो लाइब्रेरी की सारी किताबें अस्त व्यस्त थी, तो पूरी लाइब्रेरी की किताबें उठा के अलमारी साफ करके और 4 अनुयोग की छांट के रजिस्टर बना के बढ़िया कर दे। पुण्य तो ऐसे कमाया वहाँ, और उसकी कमाई अभी तक भोग रहे हैं, अभी तक भोग रहे खूब प्रेम से। अभी जाके देखो रजिस्टर, देखो हमारा हाथ कितना सुंदर, ऐसे नहीं हापड़ कर दिया, बहुत राइटिंग सुंदर, ग्रंथों पे नंबर, इस पे नंबर, बाकायदा अनुयोग के हिसाब से छाट के पूरी अच्छी इस्तेमाल करी। अब उसी भक्ति में हमें 30-35 किताबें मिली वहाँ, दुर्लभ, पढ़ी भी, दिन भर वहीं बैठ के पढ़ते थे, काम भी करते रहते। अब बताओ अपना तो क्यों नहीं मिलेगा। आलसी आदमी मजे लेता है और ज्ञानी काम करके भी आनंद करता है। अब उल्टा गढ़े था लोग, तो सोच आलसी लोग ऐसे सोचते
कुछ करना ना धरना मगन रहना, मरो। सुना हुआ डायलॉग, कुछ करना ना धरना मगन रहना। बीमार हो, करने तो पड़ ही रहा है, चूरन चटनी खाओ, दवाई खाओ, फला करो। अरे कुछ करना ना धरना, माने ये तो व्यवहार, वो परमार्थ की भाषा है। व्यवहार में शरीर से आपको हम 100 करोड़ की कार दे दे रहे, रखे रहोगे तो खराब हो जाएगी वह, चलाते रहो, चलाओगे तो ही होगी वो सही, नहीं तो इंजन खराब हो जाएगा उसका। ऐसे कुछ करना ना धरना मगन रहना, तो बीमारियां होंगी, पक्की बात। बिल्कुल ये समझ लो, गांधी जी की स्वस्थता का कारण समझ लो, कोई बीमारी नहीं थी गांधी जी को। और रविन्द्रनाथ टैगोर, नाम बहुत मिल जाएंगे लेकिन हम 2 के नाम बता रहे। एक काम करते थे, जर्मनी के लोग आए पत्रकार मिलने के लिए, तो गांधी जी से कहा सब समय कि समय है, बोलो। करते रहे हो जो नहीं, वो क्या कहलाता जी, हाँ बागवानी, बागवानी खुरपा से ऐसे ऐसे करते, पूछते जा, तुम पूछते जा, बस काम कर रहे हो। फिर वो से निपटे तो बकरी को घास खिलाने लगी। नहीं तुम्हारे विनोबा भावे उनसे मिलने आए, उस समय सब्जी बना रही थी, तो उन्होंने समय दे रखा था पूछने की, चर्चा करने, उनकी जिज्ञासाएं बहुत थी विनोबा भावे की। तो बोलो, तो एक थाली उन्हें प्रसाद दे दी, एक लौकी उन्हें दे दी, तुम भी बनाओ। दोनों लोग ही बनाते जा रहे, आश्रम के लिए सब्जी बनना है, बना दिया, पूछते जाओ, चर्चा करते हैं। केवल गांधी जी के कहने से विनोबा भावे जेल चले गए, नहीं तो नहीं जाती। स्वतंत्रता के नाम पर आज़ादी, उसमें 2-3 साल की ऐसी कठोर जेल, केवल गांधी जी के कहने से चले गए। बोले मेरे को कोई मतलब नहीं था, नहीं चले गए, गांधी जी की आज्ञा है तो जाए, आपने कह दिया मैंने जाएंगे, बस जेल चले गए। 8 बाई 8 की कोठरी में बंद रहे, जहाँ सूरज का प्रकाश तक नहीं आता, और पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण मनोयोग। क्यों, हम तो गुरु भक्ति से आए, बस खत्म। जेल में 8 और पूर्ण स्वस्थ रहे। जेलर तक उल्टा उल्टा कह रहे कि तुम कितने आनंद में रहते हो। बोले हाँ, यही हमारा भारतीय संस्कृति है भाई, गीता की धैर्य है। पूरे गीता के प्रवचन उन्होंने जेल में किए, जो गीता लिखी गई उनके, वो पूरी गीता के लेक्चर जेल में हुए। उनके हर संडे होते थे और उस पर हुए। फिर एक थे काका कालेलकर, तो वे शॉर्ट हैंड थे, तो उनको सुन के लिखते थे। उनने छपाई लिख करके, खुद ने नहीं लिखी, खुद तो बोलते थे, टीका उसकी मतलब प्रवचन करते थे, प्रवचन में से उन्होंने लिख दिया काका कालेलकर ने, फिर वो छप गई। मैंने कुल मिलाकर ये है, आप यदि इस देह से काम नहीं लोगे तो देह आपको हैरान करेगा। 2-3 घंटा रोज काम ढूंढो, बहने दो थोड़ा पसीना और पानी पी लो। हमने आपका इलाज भी बता दिया सभी के लिए, सबको इसलिए बता दिए एक साथ, सब परेशान है बिल्कुल। कमियां देख के परेशान मत रहो। औदिक भाव है तो कमी के होने का अचंभा नहीं है, और कमी के मिटने का भी अचंभा नहीं, योग्यता बढ़ रही। अब बड़ी योग्यता का ये दुख नहीं होना चाहिए पहले ही योग्यता के लिए रोए, तुमसे कह रहे उस पर। अब ज़्यादा योग्यता आ गई तो पिछली योग्यता को रो, हमने पहले क्या करा, कुछ नहीं करा, क्या करा, निगोद में क्या करा, उसको तो नहीं रो रहे। बताओ, कल तक गलतियां हुई तो हो गई, 1 मिनट में एडमिट कर लो, छुट्टी हो गई। अब बताओ मोक्ष मार्ग कितना सरल है। अब आपको सम्यक ज्ञान करना हो तो औदिक भाव की सत्य को सुनने की ताकत रखो। नहीं मान पाओ कोई बात नहीं, सुनने की ताकत तो रखो। बहुत मेहनत है, अब जो मेहनत लगेगी बहुत सरल है हमारे हिसाब से, तो अब सरल एकदम। पहले नंबर में मैं भगवान हूँ, आप लिखो औदिक भाव मुझे मोक्ष नहीं जाने देगा, इसलिए औदिक भाव में देखो। हाँ, कौन कौन सी गति, लिंग, कसाय, लेश्या और क्या क्या है देख ले रहे सब। हाँ, मिथ्यात भी है, अज्ञान भी है, असंयम भी है, औदिक भाव। तो लिखो इनको, वह पोए करो, खोजो। फिर से कह रहे चलते चलते टाइम तो हो गया। आप अपना परीक्षा पत्र पास करे बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो पाओगे। इसलिए ध्यान केवल में सम्यक तो नहीं होता, ध्यान रखना, सम्यक तो होने पर ध्यान होता है।
उल्टी धारा नहीं है, ध्यान में सम्यक नहीं होता, सम्यक तो होने पर ध्यान होता। परीक्षा पास करो, जब आपको महान दिखेगा तो ध्यान तो अपने आप ही होगा। विचारना वाणी अभी गुरुदेव चलेंगे।